अर्ज किया है। शादी के सपने सारे धरे रह गए, ख्वाब जो सुनहरे थे सुनहरे रह गए। अरे बच गए हम बहन, तो अब क्यों इमोशनल हो रही है? इमोशनल इसलिए हो रही हूँ क्योंकि आज अगर तुझे कुछ हो जाता ना तो लाइफ लॉन्ग में अपने आप को माफ ना कर पाती। हो जाता तो होया तो नहीं ना, जितना रोना धोना था ना हो गया। अब तू अपना फोकस ना अपने फ्यूचर पति देव की सेवा में लगा। सेवा करेगी तो मेवा मिलेगा। तेरे जैसे पति के पल्ले पड़ते पड़ते रह गई मैं। बाय गॉड, मुसीबत टली ना है अभी तक, सिर्फ पोस्टपोन हुई है 3 महीने के लिए। 3 महीने बाद वाले टर्निंग पे ना तेरे मम्मी पापा चाचा चाची सारे खड़े रहेंगे शादी का फंदा लेके। अरे 3 महीने में तो हम रास्ता ही बदल देंगे, फिर खड़े रहे मम्मी पापा चाचा चाची वरमाला लेके। देख 3 महीने में पापा हो जाएंगे फाइटिंग फिट और गुन्नू सत्तू को तो हम ऐसे छू मंतर कर देंगे। फिलहाल तो छू मंतर ना गले में से पैसे ही हो रहे बहन। इतना सब ड्रामा किया, ना ही बनने चले थे, अब पापा जी के साथ दमाद दमाद खेल रहे हैं। गला तो सूखना ही था। ये बिन मतलब के शादी के चक्कर में इतना सारा खर्चा हो गया, इनकमिंग कम और आउटगोइंग ज्यादा। ओ तेरी ये तो हनुमान जी का इशारा है बहन। तू मेरे पैकिंग कर दे, मैं तो इसी के साथ निकल रही हूँ। किसके साथ? छोटा हड्डी का मैसेज आ गया क्या? अरे हड्डी का नहीं, हुड्डा का मैसेज आया है। अरे रणदीप हुड्डा आ रहा है रोहतक। रणदीप हुड्डा रोहतक। रुक जा। क्यों आ रहा है ये? अरे शूटिंग करने आ रहा है। थैंक यू हनुमान जी, आपने जितने भी दुख दिए ना सारे माफ। ये जो ब्रेकिंग न्यूज सुनाई है ना आपने, बस दिल जीत लिया आपने तो। तू बोलती थी ना कि हुड्डा ना आएगा मुझसे मिलने, देख तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तेरे से मिलने आ रहा है। हाँ तो मेरे से ही मिलने आ रहा है वो। ये शूटिंग वूटिंग ना ऐसा बहाना है। हुड्डा तो मेरे सपने सच करने आ रहा है। तुझे ये साफ साफ क्लियर बड़े बड़े साइंस नजर ना आ रहे? नहीं। पहले मेरी शादी कैंसिल हुई, फिर हुड्डा आ रहा है। ये सब हनुमान जी मेरे लिए तो कर रहे। मैं तो कल हुड्डा से मिलने जा रही हूँ बस। मतलब लोहड़ी के दिन? हाँ बिल्कुल। ओए तू लोहड़ी की पूजा से गायब रहेगी? हाँ भाई हाँ, और गायब तो हुड्डा भी रहेगा। और पापा को क्या कहना है कि हड्डी जी का छोरा कैंसिल, हुड्डा जी का छोरा एंटर? देख बहन, आज ना तू अपने इफ बट नहीं लगाएगी। और पापा जी को क्या कहना, ये तो तेरा डिपार्टमेंट है ना। लेकिन मैंने तो कह दिया, मैं तो हुड्डा से मिलने जा रही हूँ, मतलब जा रही हूँ ना। मेरा डिपार्टमेंट का क्या मतलब है? मुझे यो बातें गोल गोल बनाने के लिए सैलरी मिलती है? मेरा डिपार्टमेंट है। देख बहन, मैं ना हुड्डा के सपने देख देख के जवान हुई हूँ, और अब जब पहली बार उससे मिलने का मौका मिल रहा है तो तू अडंगी मत डाल प्लीज। हुड्डा अपना बंदा है यार, छोरा हरियाणा का, अपना हार्ट टू हार्ट एकदम मजबूत कनेक्शन है उसके साथ। और एक बार जो उसने मेरा एक्शन देख लिया ना, फिर तो उसने खुद ने प्रपोज मार देना है। माय डियर सुशीला, व्हाई डोंट यू कम टू मुंबई विथ मी? हो गया? हाँ। सपना देखना है ना तो नींद में देखा कर। ये खुली आंखों से सपना देखने का कोई मतलब ना है, क्योंकि लोहड़ी के उपलक्ष्य में मेरा डिपार्टमेंट रहेगा बंद, मतलब क्लोज। तो मैं तो कुछ ना संभालने वाली और तू कहीं ना जा रही है। बहुत नींद आ रही है। मुझे ऐसे क्यों लगता है कि यहाँ ना मुझे कोई सीरियसली ना लेता। देख बहन, मेरे सपने ना कांटे लाल इंसान से लेके शादी तक खत्म ना होते। अभी तो मुझे रोहतक से मुंबई और मुंबई से हॉलीवुड जाना है। हाँ, तो कल मुझे हुड्डा से मिलने से ना कोई ना रोक सकता। सुन रही है तू? मेरा हुड्डा आ रहा है। नाम? राम प्रसाद। राम प्रसाद। कितना? 5100। क्यों भाई चुन्नी अंकल, क्या हाल है? ये मेरी 5 दुकानों का रख रखाव, मेंटेनेंस 25,000 रुपये। हाँ, इतने पैसे आखिरी बार एक साथ कब देखे थे चुन्नी लाल? हैं? गिन तो लेगा। पिछले 15 साल से गिन रहे हैं जगह सेठ। धर्मपाल भाई ने यो काम हमारे जिम्मे लगा रखा है और 15 साल से आज तक एक भी शिकायत ना आई है। अरे त्रिकी, धर्मपाल को तो हैप्पी लोहड़ी बोलने का ख्याल ही ना आया। ना धर्मपाल के घर आग लगा के थोड़ी सी आग हम भी सेक लेंगे।
यो किसी ने चोरी कर रहा है जगत सेठ? सीना जोरी ना कर रहा चुन्नी अंकल, मैं तो ये पैसे धर्मपाल भाई साहब के चरणों में चढ़ाने वाला हूँ। तो क्या हैप्पी लोहड़ी भी कह देंगे और उनसे आशीर्वाद भी ले लेंगे। क्यों भाई ओम भी सतबीर? हाँ भाई साहब, हम तो तैयार हैं। तुम बस यूं ही नाचते गाते रहना, है ना? और वो गरिमा और सुशीला तुम दोनों का हर बार कंगारू बना के निकल जाती है। अरे इनका इलाज करने के लिए तो मुझे कोई नया शिकारी लाना पड़ेगा। ना सर्दियों में तिल बड़े काम की चीज है, शरीर को अंदर से गर्म रखती है। अरे तेरी छोरिया पहले से ही गर्म मिजाज की है कुसुम, खासकर ये बैल बुद्धि। इन्हें कुछ ऐसी चीज खिला जिसकी तासीर ठंडी हो। अरे तिल का लड्डू तो बहुत बढ़िया बनाया छोरियों ने। ना ना भाई साहब, छोरियों ने तो किचन में पाँव भी नहीं रखा। ये लड्डू और गजक तो इन्होंने बनाए हैं। भाई साहब, आप ये गुड़ की गजक ट्राई करके देखो, कम मीठा में बनाइए आपके लिए। मर्द चाय भी ना बना सकते और तूने तो जनाने वाले काम में प्रोफेसरी की हुई है। और तुम लोगों से मैंने क्या कही थी, सत्तू और प्रमोद के लिए गुड़ वाली गजक बनाओ। अरे छोरियों को पता होना चाहिए कौन से त्योहार के रीति रिवाज है, समझी? हाँ, सब काम तो छोरियों को ही पता होने चाहिए ना। अगर छोरे रीति रिवाज सीख लेंगे तो त्योहारों की रौनक कम हो जाएगी क्या, या भगवान जी नाराज हो जाएंगे? पुत्तू, सत्तू को फोन लगा, शाम को पूजा में बुला लेते हैं उनको। क्या जरूरत है पापा, अपना ही काम बढ़ेगा। अरे इसमें काम बढ़ाने वाली क्या बात हो गई? कैसे सोच रहे तुम लोग? होने वाले दामाद है और दामाद से पहले बेटा कहाँ है मैंने उन्हें। त्योहार के दिन भी बेचारे बिन माँ बाप के बच्चे उल्लू की तरह अकेले बैठे तारे गिनते रहेंगे के? अरे उनका अपना परिवार है, उनके साथ मनाएंगे त्योहार। उन बच्चों को बड़ा ध्यान आ रहा है। आपके परिवार में एक अबला मासूम औरत इतने सालों से बहू बन के आई हुई है, उसका कभी ख्याल नहीं आया। अरे गधे, तू सोच ही रहा है? अरे मैंने कही थी गुन्नू और सत्तू को फोन लगा दे। लगा दे तो। पापा, मुझे लगता है कि वो दोनों काटे लाल सेंस के लिए निकल गए होंगे। एग्जैक्टली। और दामाद को फोन पे इनविटेशन देना अच्छा नहीं लगता है ना। तू तो जा ही रहा है दुकान, वहाँ पर्सनली इनवाइट कर देगा मैन टू मैन। यस ताऊ जी, आई एम ऑन माय वे। मैं दे दूंगा वो इनविटेशन मैन टू मैन। जल्दी। हाँ। लो, बसंती को तो वैसे ही गुंडों ने घेर रखा है। लाइफ ने हमारी धन्नों तक ना छोड़ा। ठीक है रही बहन, हमारा तो सीन ऐसा रखा है कि कभी गरम तवे से आग में, कभी आग से गरम तवे पे। जिंदगी तो बस ऐसे ही चल रही है। यू आर राइट दीदी। और बीच में ना वो ब्रेथ का मौका भी ना मिल रहा है, और वो भी डीप। हमने जेंडर चेंज किया था ताकि हम लड़का बनके काटे लाल इंसान में काम कर सके, और तेरे पापा जी ने बना दिया हमें सन इन लॉ। और वहीं तक रुके ना वो। अब उन्हें लोहड़ी में भी गुन्नू सत्तू चाहिए। हाँ, पता नहीं ऊट पटांग अजीबोगरीब आइडिया आते कहाँ से उन्हें। गरीबों के दिमाग में ना ऐसे अजीबोगरीब आइडियाज ही आते हैं। अरे यार, एक दिन के लिए आ रहा है यार हुड्डा। और पापा जी को भी आज ही ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन अनाउंस करना था। यू आर राइट दीदी। प्रॉब्लम तो समझ में आ रही है मन में, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज है? हैप्पी लोहड़ी आप सबको। हैप्पी लोहड़ी। अरे ललन भैया। हाँ चुनी अंकल, हैप्पी लोहड़ी। अरे आप सबको भी हैप्पी लोहड़ी। और कहाँ चली सवारी? धर्मपाल के घर जा रहे हैं, सोचा उसको लोहड़ी की बधाई भी दे देंगे और मेंटेनेंस की कलेक्शन भी सौंप देंगे उसे। अरे हाँ, मेंटेनेंस से याद आया, ये हमारे मेंटेनेंस के पैसे। एक बात बताओ, गुन्नू नहीं दिखाई दे रहा यार। पता नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों के साथ चलता हूँ।
उसे वहीं विश कर दूंगा। हाँ क्यों नहीं। हाँ जी जगत भाई साहब। हाँ भगवान दास, सावधान हो जा, पूरी टोली हाथी बाजार से निकल चुकी है, तेरी तरफ ही आ रही है। जगत भाई साहब आप चिंता ना करो, मैं लोकेशन पे ही खड़ा हूँ, मैं गेहूं में घून की तरह घुस जाऊंगा। शाबाश। यस ब्रो यस, एकदम बॉर्डर पे खड़े सोल्जर की तरह शूट करना आपको। जय भारत। हाँ गुड गुड गुड, वाह वाह वाह। और जो भी ये कंपटीशन जीतेगा ना, उसे काटे लाल इंसेंस की तरफ से मिलेगा एक फ्री कूपन। हाँ गुड गुड। वाह पुत्तू भैया वाह, लोहड़ी के दिन काटे लालन संस को तो आपने वीडियो पार्लर बना दिया। मार्केटिंग में तो आपका कोई मुकाबला ही ना है, सबको बिजी कर दिया गेम में। अरे ब्रो, नेसेसिटी इज द मम्मी ऑफ इन्वेंशन। अगर मैं ये आइडिया ना लगाता ना, तो गुन्नू सत्तू के इंतजार में या तो मेरी बैंड बजा देते या फिर मुंह उठा के चले जाते। That's... पर आ भी जाओ दीदियों, और कितना टाइम लोगी भेस बदलने में। धुलाई तो हमारी हो ही रही है, पर तेरे ताऊजी के सीने में दिल ना है। पत्थर है पत्थर, कुछ भी कर लो उसमें से कोई पानी ना निकाल सकता। पर बाबूजी आपका रिश्ता जोड़ तो रहे अपनी बेटियों के साथ, अब टेंशन ना लो, हौसला रखो, 3 महीने में हो जाएगी शादी। तो भैया सत्तू, मैं चाय पकड़ लेता हूँ और समोसे भी ले आऊंगा, मीठी और तीखी चटनियों के साथ, जान ले लेंगे मारी। यस ब्रो, तो गेम ओवर हो गया, यू कम। आज चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे हैरी पॉटर का वॉन्ड क्यों ना लाना पड़े, मैं तो हुड्डा की शूटिंग में जाके रहूंगा। तेरा इंजन फिर से स्टार्ट हो गया? हाँ, अरे वो शूटिंग कर रहा है, पैसे कमा रहा है, और तू वहाँ जाके शूटिंग देख के अपना टाइम वेस्ट करना चाहता है। तुझे टाइम वेस्ट की पड़ी है, यहाँ लाइफ वेस्ट हो रही है ब्रो, और इसको टाइम वेस्ट ना कहते। ये लोड़ी आना आती जाती रहेंगी, लेकिन हुड्डा जी का छोरा ना आज आया है, फिर पता नहीं कब आएगा। हाँ समझ गया मैं, तू क्या करना चाहता है। तुझे तो लोड़ी की पड़ी ना है, लेकिन पुत्तू के ताऊ जी, उनकी फैमिली के लिए तो लोड़ी इंपॉर्टेंट है ना। देख ब्रो, मैं ना आज हुड्डा के अलावा और किसी के ना सुनने वाला। तेरी बहुत सुन ली मैंने, लेकिन आज मैंने लगा दिए फुल स्टॉप। मैं यहाँ इंटरनेट से नया नया स्टाइल सीख रहा हूँ, काटे लालन सेंस का ब्रांड बढ़ा रहा हूँ, और तू बात बना नहीं सकता है तो कम से कम बिगाड़ तो मत। चिंता की बात ना है ब्रो, वो ताऊ जी की गेम्स ऑफ थ्रोन पे यही बैठने वाले हैं, डेंजर की कोई बात ना है, हैं? चिल। तेरे पापा की ना डिमांड बढ़ते जा रही है। पहले उनको दामाद चाहिए था, अब उनको लोड़ी पे भी दामाद चाहिए। मेरा तो जी करता है गुन्नू और सत्तू को लोड़ी की आग में ही डाल दूं, किस्सा ही खत्म हो। डाल दे, उनको दामाद चाहिए ना, मैं डिलीवर करती हूँ दामाद। सत्तू कहाँ जा रही है? सत्तू सुनिए, वो जो स्टाइल बनाया ना मेरे फ्रेंड्स को, मेरा भी वैसा बना दो, एग्जैक्टली सेम टू सेम। हाँ जी बैठिए ना। कम 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 पुत्तू। यस। आज तो भूत बन के इसका पीछा करना पड़ेगा, गायब होगी तो ढूंढते रह जाएंगे, कभी गुन्नू कभी करीमा खेलते खेलते। आउच। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप काटिए ना। कट गए? आप हाथ निकालिए आराम से। एक्सक्यूज मी, वो मेरी गर्लफ्रेंड का फोन।
इट्स ओके। हेलो, सुनो डॉक्टर साहब, एक गिव एंड टेक करोगे? सुनो। ये जो इतने हक से सुनो बुलाती है ना आप सुशीला जी। ना सुनो पे ही सुई अटक गई। सुनो के आगे कुछ सुना ही नहीं? अच्छा, उसके आगे भी कुछ बोला आपने? ना जब तुम्हारा कान सही हो जाए ना तब फोन करना मुझे। अरे नहीं नहीं नहीं, याद आ गया। कुछ गिव एंड टेक की बात करनी थी ना आप, तो बताइए क्या गिव करने वाली हैं आप? फेवर के गिव एंड टेक की बात कर रही थी मैं। आज आपका फेवर चाहिए, बाद में सूद समेत रिटर्न कर दूंगी। हाँ, मतलब रिटर्न की भी सोच लिया आपने? मतलब कुल मिला के मुझसे बार बार मिलने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। ना डॉक्टर साहब, आप किसी अच्छे से डेंटिस्ट को तो जानते ही होंगे, तो एक काम करना, आज ना अपनी 32 का माप दे देना, क्योंकि जब मिलोगे ना तब 32 के 32 तोड़ने वाली हूँ मैं। अरे नहीं नहीं सुशीला जी, मैं नहीं चाहता कि आपके नकल जख्मी हो जाए। बताइए क्या फेवर चाहिए आपको? तो सुनो, आज शाम मेरे घर आना और मेरे पापा जी को बोलना कि तुम मुझे अपने घर लोहड़ी सेलिब्रेशन के लिए इनवाइट कर रहे हो। क्यों? पता था मुझे, डर जाओगे तुम। चलो फोन रखो। अरे रुकिए तो, इतनी जल्दी तो बिजली भी नहीं चमकती जितनी जल्दी आप चमक जाती हैं। अब मेरे घर में लोहड़ी सेलिब्रेट ही नहीं होती तो मैं आपको इनवाइट कैसे करूं? अर्ज किया है, लोहड़ी सेलिब्रेशन तो एक बहाना है, असल में तो मुझे कहीं और ही जाना है। मतलब? ज्यादा मतलब ही ना बनो डॉक्टर साहब, बस शाम को पहुंच जाना घर पे। बाय। अरे हेलो, मेरी बात। हत्या यार, इसका नाम सुशीला नहीं आंधी होना चाहिए था। जब भी आती मुझे भी साथ में उड़ा के ले जाती। हैप्पी लोहड़ी भाभी। हैप्पी लोहड़ी भाभी। धर्मपाल की है? आइए अंदर आइए। अरे लेट कैसे हो गए सारे के सारे? मणे लगा था सवेरे सवेरे आ जाएंगे मेरे यार मणे लोहड़ी की बधाइयां देने। हैप्पी लोहड़ी धर्मपाल। हैप्पी लोहड़ी धर्मपाल। हैप्पी लोहड़ी शिशुपाल। हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी हैप्पी। हाँ भाई बैठो। ये तो सारा का सारा हाथी बाजारी इकट्ठा हो गया दिख। ठाकुर साहब चाय नाश्ते की फरमाइश ना कर दें बस। चंचल, सबके लिए चाय नाश्ता बना। ये लो, सारा दिन मेरा पति और मेरा बच्चा कमा के लाते हैं और ये पूरे हाथी बाजार को लंगर खिलाने में लगे हुए हैं। और नौकर बनी हुई है कौन? बेचारी चंचल। एक दो तीन चार। ये क्या कर रही है? अब ना भाई साहब, मैं न्यू सोच रही थी कि कैंडिडेट गिन लो चाय नाश्ते के। अब ज्यादा बन गया तो वेस्ट भी तो हो जाएगा ना। अरे बावड़ी हो गई क्या? ये मेरे घर को कैसे घूर रहा है? अरे तुझे बोल रहा हूं, क्यों घूर रहा है मेरे घर को? वो गुन्नू और सत्तू दिखाई नहीं दे रहे। ना ना बेटा, अभी तक भी दोनों घर जमाई बने ना है। 3 महीने हैं अभी है? क्यों, कुछ काम था उनसे? हर बात काम की नहीं होती धर्मपाल जी, दोस्त हैं वो मेरे, और मैंने सोचा उन्हें हैप्पी लोहड़ी विश कर दूं। चल भाई, थोड़ा एंटरटेनमेंट तू ही दे दो ना, हमारी तो लोहड़ी यूं ही सुखी सुखी जा रही थी। ना कर ले अपने दोस्तों को फोन और बाहर ही कहीं मिल ले और कर ले अपनी लोहड़ी हैप्पी। मेरे घर में क्यों ढूंढ रहा है अपनी खुशी? अरे वो मेंटेनेंस के पैसों वाला डिब्बा तो दिया चुन्नी। ले भाई धर्मपाल अपनी अमानत। भाई सबने पैसे दे दिए सिवाय एक के। जगत, फिर कोई घटिया आइडिया चल रहा होगा उसके दिमाग में। क्या पता भाई, कह रहा था खुदा के दूंगा। अरे उसकी कथनी और करनी दोनों रेल की पटरियों की तरह है, कभी ना मिलते आपस में। तिसु, ये संभाल के रख दे। जी भाई साहब। नाश्ता किधर है? अब वो मैंने बना दिया भाई साहब, जीजी बस लेकर आ रही है? लो भाई चाय पी लो।
चुन्नी वो तेरी साइड धर्मपाल जी एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो, ये जगत सेठ से आपको प्रॉब्लम क्या है? और तू भी बुरा मत मानना। पहले ये बता, जो आदमी हाथी बाजार का सर्टिफाइड गुंडा है उससे तुझे प्रॉब्लम क्यों नहीं है? जी मने इसी बात से प्रॉब्लम है कि तुझे उससे कोई प्रॉब्लम ना है। भाई कौन है वो तेरा, क्यों पैरवी करता रहता है उसकी? अब मेरा जो कोई भी हो, पर मैं उसूलों वाला बंदा हूँ। जो सच और सही है मैं वही कहता हूँ। ना तेरे उसूल तो उस दिन उस फार्म में ही समझ में आ गए थे जिसमें तूने अपने बाप का नाम काट कर माँ का नाम लिखवा दिया था। धर्मपाल जी मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ, फॉर्म पे बाप के नाम की जगह माँ का नाम लिखना ये मेरी पर्सनल चॉइस है। ये बात चॉइस की ना है, रूल की है। बाप का नाम लिखना ये रूल है। बिना बाप के नाम के हर फॉर्म अधूरा है और जिंदगी भी। जिस काम के लिए जगत सेठ ने मुझे भेजा है, ये सही मौका है करने के लिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.